नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो सच में आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। लगभग 100 साल पहले भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ा हुआ। और उस गहरे अंधकार में एक ऐसे नौजवान का जन्म हुआ जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, भगत सिंह। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उन तथ्यों और कहानियों में उतरेंगे जो इस महान अमर गाथा को बयां करते हैं। जरा सोचिए, उस दौर का माहौल कैसा रहा होगा। चारों तरफ भीषण दमन और अत्याचार। पूरा देश बस एक ऐसी चिंगारी का इंतजार कर रहा था जो आजादी की आग भड़का सके। उसी दमघोटू माहौल में भगत सिंह बड़े हो रहे थे। और यकीन मानिए, इसी माहौल ने एक आम से लड़के को एक महान क्रांतिकारी बनने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके बचपन और देशभक्ति की। भगत सिंह तो खैर बचपन से ही देशभक्त थे। उनका जन्म 1907 में पंजाब के एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां आज़ादी की बातें रोजमर्रा का हिस्सा थीं। अब यहां एक बहुत ही हैरान करने वाला किस्सा सुनिए। जब भगत सिंह महज 5 साल के थे तो एक दिन वो अपने पिता के साथ खेत में गए और वहां मिट्टी खोदने लगे। पिता ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उस नन्हे से बच्चे का जवाब था, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि अंग्रेजों से लड़ सकूं। मतलब जब उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार देखे तो इतनी सी उम्र में ही भारत को आजाद कराने की कसम खा ली थी। है ना कमाल की बात। अब आते हैं उस घटना पर जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, लाला जी का बलिदान। बचपन की वो जो सोच थी ना, वो जल्दी एक बहुत कड़े इरादे में बदल गई। हुआ एक ही साल 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। पूरे देश में इसका भारी विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को महान नेता लाला लाजपत राय ने लाहौर में इस कमीशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा लेकिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व किया। और अब जरा इस क्रूरता को देखिए। उस शांतिपूर्ण मार्च का अंग्रेजों ने कैसे जवाब दिया। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने बिना कुछ सोचे समझे भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस ने महान नेता लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं, जिससे कुछ हफ्तों बाद उनकी मौत हो गई। और ये सब देखकर युवा भगत सिंह का खून पूरी तरह से खौल उठा। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, सैंडर्स वध, एक प्रतिशोध। लाला जी की मौत के बाद तो जैसे युवाओं के भीतर एक ज्वालामुखी ही फूट पड़ा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने बदला लेने की ठान ली। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। लेकिन यहां इतिहास का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 17 दिसंबर 1928 को एक गलतफहमी के चलते उन्होंने स्कॉट की बजाय 21 साल के अंग्रेज अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स को मारने के बाद उनका वहां से निकलना किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। वो डीएवी कॉलेज के रास्ते भागे। भगत सिंह ने अपने बाल कटवाए, पश्चिमी सूट बूट और हैट पहना, बिल्कुल अपना भेष ही बदल लिया। और फिर लाहौर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली। उन्होंने पोस्टर लगाकर डंके की चोट पर यह जिम्मेदारी भी ली कि हां, हमने लाला जी की मौत का बदला लिया है। इसके बाद आता है उनका वो मशहूर कदम, बहरों को सुनाने का धमाका। बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन भगत सिंह अब एक बड़ी वैचारिक क्रांति चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की असेंबली में खाली बेंचों के बीच बम फेंका। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका मकसद किसी को मारना बिल्कुल नहीं था। उनका मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वो बम बहुत ही कम तीव्रता वाले और पूरी तरह से हानिरहित थे। तो असल मकसद क्या था? वे सिर्फ अंग्रेजों को ये दिखाना चाहते थे कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया ताकि अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल करके अपना संदेश पूरे देश के युवाओं तक पहुंचा सकें। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, जेल, फांसी और अमरता। अंग्रेजों ने भगत सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जेल में भी उन्होंने रत्ती भर डर नहीं दिखाया। उल्टे उन्होंने जेल के अंदर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। उनकी मांगें बहुत सीधी थीं। यूरोपीय कैदियों के बराबर अच्छा खाना मिले, जबरन मजदूरी ना कराई जाए और पढ़ने के लिए किताबें और अखबार मिले। वो चाहते थे कि उन्हें आम अपराधी नहीं बल्कि राजनीतिक बंदी माना जाए। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। नवंबर 1928 में लालाजी की मौत, फिर दिसंबर में सैंडर्स वध, अप्रैल 1929 में असेंबली में बम और फिर मार्च 1931 में एक विशेष ट्रिब्यूनल के जरिए उन्हें फांसी की सजा। ये सारी घटनाएं बस कुछ ही सालों के अंदर घट गईं।
और ये जो नंबर है ना 23, ये इतिहास में बहुत भारी है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी, सोचिए। और अंग्रेज उनसे इतना खौफ खाते थे कि तय समय से 11 घंटे पहले ही शाम को छुपते छुपाते उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन फांसी के समय भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। फांसी के फंदे को चूमते हुए भी भगत सिंह जोर से बोले, इंकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक जज्बा था जो आज भी हमारे अंदर दौड़ता है। आज भी पूरा भारत उनकी उस बहादुरी और निस्वार्थ देशभक्ति को सलाम करता है। ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए ग्लोबल वंडर्स एआई को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते बस ये सोचिएगा, अगर 23 साल के एक युवा के विचारों से पूरे ब्रिटिश हुकूमत इस कदर हिल सकती थी, तो हमारे आज़ादी के संघर्ष में ऐसे और कितने अनकहे रहस्य और गुमनाम नायक होंगे जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।